नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सिपड़ी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की वार्षिक समीक्षा के अनुसार 172 हथियारों के साथ भारत अब दुनिया भर के परमाणु सशस्त्र देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। जनवरी 2023 में भारत के पास 164 परमाणु वारहेड थे, जो कि जनवरी 2024 तक बढ़कर 174 हो गए हैं। इस वृद्धि के साथ भारत दुनिया के परमाणु सशस्त्र देशों में छठे स्थान पर आ गए हैं। भारत के वर्तमान हथियारों में लंबी दूरी की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है, जो संभवतः चीन के भीतर स्थित लक्ष्यों तक विस्तारित हो सकता है। परमाणु क्षमता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है। उसके बाद रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल का स्थान आता है। जनवरी 2024 में वैश्विक सूची में लगभग 12,121 परमाणु हथियार शामिल थे, जिनमें से लगभग 9,585 सैन्य भंडार में रखे गए हैं। इनमें से लगभग 3,904 हथियार मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात हैं, जो जनवरी 2023 से 60% की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि शेष केंद्रीय भंडारण में रखा हुआ है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सामूहिक रूप से दुनिया भर के लगभग 90% परमाणु हथियार मौजूद हैं। वहीं इन देशों के पास 1200 से अधिक सेवानिवृत्त हथियार हैं, जिन्हें धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। तैनात किए गए लगभग 2100 हथियार उच्च परिचालन अलर्ट पर हैं, जो मुख्य रूप से रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हैं। चीन पहली बार इस श्रेणी में शामिल हुआ है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, भारत और पाकिस्तान सहित 9 परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों में परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण जारी है। इनके अलावा कई देश वर्ष 2023 में नए परमाणु सक्षम हथियार प्रणालियों की तैनाती कर रहे हैं। रिपोर्ट में अलग अलग देशों की स्थिति की अगर बात करें तो सबसे पहले चीन की बात करते हैं। चीन किसी भी अन्य देश की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विस्तार कर रहा है। इसका परमाणु शस्त्रागार जनवरी 2023 में 410 से बढ़कर जनवरी 2024 तक 500 हो गया था। पाकिस्तान में पिछले एक वर्ष में वारहेड की संख्या में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। यहाँ कुल 170 परमाणु वारहेड मौजूद हैं। ब्रिटेन में वर्ष 2021 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वारहेड सीमा को 225 से बढ़ाकर 260 करने के निर्णय के बाद ब्रिटेन अपने वारहेड भंडार का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन ने अपने परमाणु शस्त्रागार के विवरण का सार्वजनिक खुलासा बंद कर दिया है, जिनमें हथियारों की मात्रा, तैनात वारहेड और मिसाइलें शामिल हैं। फ्रांस में वर्ष 2023 में नई परमाणु प्रणालियों का विकास जारी रखा है, जिसमें तीसरी पीढ़ी की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और एक नई हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल शामिल है। उत्तर कोरिया अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के एक प्रमुख तत्व के रूप में अपने सैन्य परमाणु कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करता है। सिपड़ी का अनुमान है कि उत्तरी कोरिया ने लगभग 50 परमाणु हथियार एकत्र कर लिए हैं और उसके पास इतनी विखंडनीय सामग्री है कि संभावित रूप से उनके परमाणु हथियारों की कुल संख्या 90 तक बढ़ सकती है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियारों को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कथित तौर पर वह अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है और डिमोना में प्लूटोनियम उत्पादन क्षमताओं को बढ़ा रहा है। सिपड़ी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में परमाणु हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण कूटनीति को अधिक बड़े झटके लगे हैं। फरवरी 2023 में रूस ने वर्ष 2010 की न्यू स्टार्ट ट्रीटी में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया। यह संधि अमेरिका और रूस की रणनीतिक परमाणु शक्तियों को सीमित करने वाला एकमात्र परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता था। जवाब में अमेरिका ने संधि डेटा को साझा करना और प्रकाशित करना बंद कर दिया था। नवंबर 2023 में रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT के अपने अनुसमर्थन को वापस ले लिया। गौरतलब है कि अमेरिका ने वर्ष 1996 में संधि के शुरू होने के बाद से इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर ईरान समर्थित समूहों द्वारा छद्म हमलों ने स्पष्ट रूप से ईरानी अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों को समाप्त कर दिया है। गाजा युद्ध ने परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से मुक्त मध्य पूर्व क्षेत्र की
स्थापना पर सम्मेलन में इजराइल को शामिल करने के प्रयास को भी कमजोर कर दिया है। जून 2023 में ईरान और अमेरिका के बीच समझौते का भी अंत हो गया है। इस समझौते का उद्देश्य यूक्रेन में रूस को ईरानी समर्थन से उत्पन्न तनाव को कम करना था। हालांकि अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत ने इस समझौते को खत्म कर दिया। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या थिंक टैंक है जो संघर्ष, सशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी और ये स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। इसकी स्थापना स्वीडिश संसद के एक निर्णय के आधार पर की गई थी। इसे स्वीडिश सरकार से वार्षिक अनुदान के रूप में अपने वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। इसके अलावा संस्थान अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए अन्य संगठनों से वित्तीय सहायता भी लेता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में जो परमाणु हथियारों के प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा की गई है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखे और साथ ही साथ हम लोग सिपड़ी की 2024 की वार्षिक समीक्षा के बारे में भी हमने देखा। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।